जाएंगे उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। हम पूरी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के नाम पर इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं। हम उसका जवाब उसी भाषा में, और उसका जवाब जिस भाषा में वो जानेगा, जिस भाषा में वह उस सीखना चाहता हो, जिस भाषा में वह अच्छी तरह समझ सकता हो, उस भाषा में उस जवाब को हम देना जानते हैं। और अगर प्रशासन ही चाहता है तो फिर तैयारी कर ले। ये हमारे लिए बहुत कठिन नहीं इस प्रकार के तत्वों पर नकेल कसना। एक झटके में सब काम ठीक हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TRS प्रसार। आज हम आपको दिखाते हैं भारत के मुस्लिम नागरिक की आज़ादी व स्वतंत्रता। ऐसी स्वतंत्रता क्या किसी देश में हो सकती है या केवल हिंदुस्तान में ही? अनुमान लगाइए देशवासी व विदेशवासियों। इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कितना गलत कहा, जो भाषण के प्रति उत्तर में संवैधानिक पद पर होते हुए भी ऐसे शब्द सुनने पड़ते हैं। देखें। लेकिन असद साहब ने अब एक पैगाम भेजा है कि बहुत हो गया हमारा, अब घोड़ी भी हमारी होगी, दूल्हे भी हम ही बनेंगे। तरफ से योगी आदित्यनाथ एक बात कान खोलकर सुन ले। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, ये मुल्क जितना दलितों का है, ये मुल्क जितना राजपूतों का है, जितना सिखों का है, उतना ही मुसलमानों का है। और तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में अब सुन, और तुम भी सुनो। करो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। तो मुझे कहता है ये जमीन मेरी है, इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हैं। ये मुल्क जब आजाद हुआ और हमारे पुरखों से जब पूछा गया कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, हमारे पुरखों ने यह कहा कि इस जमीन में हम पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी की खुराक हम बनेंगे, इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। आपने वीडियो पूरा देखा तो अनुमान लगाइए कि इतने बड़े संवैधानिक पद व इतने बड़े प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देश को मजहब के नाम पर बांटने के बाद भी, या लगभग 20% आवाम का सदस्य का चुनौती भरा साहस देखिए। हमारे संविधान की पहचान ताकत जो खुलकर बोलने की आज़ादी देता है। दूसरे मुल्कों दे मुसलमान कहते हैं कि भारत के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और किसी तरह की आज़ादी नहीं है। अनुमान लगाइए उन लोगों की फितरत का देखने के बाद भी इस सच को मानते नहीं और कौन सी आज़ादी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।